साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के मराठावाड़ में पिछले एक हफ्ते से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही चुका है। किसानों की खेती भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कई लोगों की जान भी इसमें चली गई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि संजय राउत को ये सब कुछ मजाक लग रहा है। इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने बाढ़ ग्रस्त इलाके को बार बार सूखा ग्रस्त इलाका कहकर मराठावाड़ा का मजाक बनाकर रख दिया। वहीं उद्धव ठाकरे की 10,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग को भी फीका कर दिया। तो आपको भी संजय राउत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसमें अपनी बेवकूफी से संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की मांग को ठेंगा दिखा दिया। तो आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वो मराठावाड़ा इलाका जो हमेशा सूखे से ग्रस्त रहता था, वहाँ पर पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, जगह जगह पर पानी भर चुका है, लोगों के घरों में पानी पहुँच चुका है, खेतों में पानी पहुँच चुका है, बड़े पैमाने पर वित्तीय हानि हुई है, 8 लोगों की जान जाने की खबर भी है। इसमें से लातूर में 3 लोग, धाराशिव में 1, बीड़ में 2 और नांदेड़ में 1 व्यक्ति की मौत की खबर साफ साफ आ रही है। यानी कि बाढ़ और भारी बारिश की वजह से वहाँ पर जन और जीवन पूरी तरह तबाह हो चुका है। अब इसी के लिए उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से तबाह हुई खेती को बचाने के लिए तुरंत कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की मदद घोषित की जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में नुकसान की भरपाई की रकम तुरंत जमा होनी चाहिए, जाँच बाद में कर लेना। उद्धव ठाकरे की मांग बिल्कुल जायज है। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि बैंक किसानों के खातों से कर्ज की किश्तों की कटौती न करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके पास खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार को बैंकों को निर्देश दिए जाने चाहिए, पंचनामे और नियमों की जांच में समय न गवाएं, पहले भरपाई दे और बाद में छानबीन करे, क्योंकि वहां पर किसानों को तुरंत मदद की जरूरत है और कम से कम 10,000 करोड़ रुपए मराठावाड़ा के लिए तुरंत पहुँचाया जाए, उनके किसानों के खातों में तुरंत पहुँचाया जाए। साथ ही साथ जो उनकी लोन की किश्त है उसे भी काटा न जाए। उद्धव ठाकरे अपने हिसाब से मांग ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में मराठावाड़ा के जिले बीड़, लातूर, धाराशिव, जालना, संभाजीनगर, नांदेड़, परभणी, वहां पर बुरी तरीके से बारिश ने तबाही मचा रखी है। लाखों हेक्टेयर जमीन और खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पशुधन बह गया, सड़कें बह गई, घर बह गए, रबी की फसल भी खतरे में बताई जा रही है। अब इतना सब कुछ मराठावाड़ा में हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में इसकी ही बात चल रही है, इसकी ही बात की जा रही है, लेकिन संजय राउत को ये सब कुछ मजाक लग रहा है। संजय राउत ने भी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मराठावाड़ा की इस स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी संजय राउत ने बार बार फडणवीस सरकार पर कई निशाने साधे, कई आरोप लगाए। संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि फडणवीस सरकार सिर्फ एडवर्टीजमेंट में पैसा उड़ा रही है, उन्हें मराठावाड़ा से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, क्योंकि विपक्ष के नेताओं का काम सरकार में खामियां निकालना ही होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात उस वक्त सामने आई जब संजय राउत को यही नहीं पता कि मराठावाड़ा में हो क्या रहा है। संजय राउत मराठावाड़ा में बाढ़ ग्रस्त इलाके को बार बार सूखा ग्रस्त इलाका कहते रहे। इसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने 3 बार मराठावाड़ा को सूखा ग्रस्त इलाका कह दिया। अब ये सब कुछ संजय राउत ने जानबूझकर कहा, सोच समझ कर कहा या गलती से कहा, ये तो नहीं पता, लेकिन इससे ये तो साफ हो गया संजय राउत को मराठावाड़ा से कोई मतलब नहीं है, उनका काम सिर्फ सरकार पर निशाना साधना है, और वही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने आए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि मराठावाड़ा हमेशा सूखा ग्रस्त इलाका ही रहा है, वहाँ पर बारिश नाम की होती है, लेकिन इस बार बारिश ने हद कर दी है। वहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ वहाँ पर आ चुकी है, घरों तक पानी घुस चुका है और किसानों की खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब इसी को लेकर उद्धव ठाकरे जहाँ पर 10,000 करोड़ की मदद की मांग कर रहे हैं, वहीं संजय राउत ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मांग को फीका कर दिया और बाढ़ ग्रस्त इलाके को सूखा ग्रस्त इलाका कहकर वहां का भी मजाक बनाया और खुद का भी मजाक बनाया। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो ये भी कह दिया कि सरकार सिर्फ AI की मदद से खेती करने की सलाह दे रही है, AC कमरों में बैठकर किसानों की स्थिति का जायजा ले रही है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर से जाकर मुआयना कराए। टीवी के सामने और मीडिया के सामने वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। संजय राउत बार बार सिर्फ सरकार पर सवाल उठाते रहे, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता कि वो इलाका बाढ़ ग्रस्त है या फिर सूखा ग्रस्त है। इस तरीके से संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना तो मजाक बनाया ही, साथ ही साथ जो उद्धव ठाकरे 10,000 करोड़ की सहायता राशि की मांग कर रहे थे उसका भी मजाक बना दिया। तो आपका संजय राउत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ट्रंप के H-1B वीजा पर फीस की बढ़ोतरी ने टेक दिग्गजों के बीच खलबली मचा दी है। 21 सितंबर से पहले लोग किसी भी सूरत में अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। अगर ये पहुंचने से चूक जाते हैं तो 88 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है या फिर नौकरी भी जा सकती है। जहां पर जिस चीज के लिए 6 लाख रुपए लगते थे वहां 88 लाख रुपए की चपत लग सकती है। अब ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं भारत से अमेरिका के लिए फ्लाइट का किराया भी डबल से ज्यादा हो चुका है। यहाँ आपको बता दें कि ट्रंप ने H-1B वीजा पर फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए से ज्यादा कर दिया है। ये नियम पहली बार या दोबारा अमेरिका में आने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसे 21 सितंबर से प्रभावी माना जाएगा। इस डेट के बाद अगर कोई भी कर्मचारी वापस अमेरिका आता है तो उसकी कंपनी को 88 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब ट्रंप के इसी फैसले की वजह से अमेरिकी हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मची है। भारत में भी जो लोग फंसे हैं वो सीधी उड़ान चाहते हैं अमेरिका की, लेकिन यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों ने बड़ा दाव खेल दिया और टिकट्स के दाम अचानक से डबल कर दिए। अब इस पूरी खलबली के बीच कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि भारत का PM सबसे कमजोर है। राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी के दोस्त ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी। पहले H-1B वीजा की फीस 6 लाख रुपए थी जो अब बढ़कर 88 लाख रुपए हो गई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा। भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी के मौके कम होंगे। अमेरिका से भारत आने वाले पैसे में भी भारी कमी आएगी। भारत के IT प्रोफेशनल्स की नौकरियां खतरे में होगी। ये खतरा इसलिए भी बड़ा होगा क्योंकि देश की बड़ी IT कंपनी पहले से ही छटनी कर रही है। अब राहुल गांधी ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन राहुल गांधी की नकल के चक्कर में महाराष्ट्र के विपक्षी नेता संजय राउत बहुत कुछ मीडिया के सामने बोल गए और मीडिया के सामने बिना सोचे समझे बोलने को लेकर संजय राउत का बुरी तरह मजाक भी उड़ गया। दरअसल ये वीजा जो लगाया गया है वो कर्मचारियों को लेकर लगाया गया है, लेकिन संजय राउत ने पूरी खबर को समझा नहीं, पूरी खबर को जाना नहीं, पूरे फैसले को समझा ही नहीं और बिना सोचे समझे वो मीडिया के सामने पहुंच गए। और संजय राउत को लगा कि ये वीजा हर किसी पर लगा है, जो भी अमेरिका जाना चाहता है उस पर ये वीजा लगा है। अब संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। खबर के मुताबिक संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर कहा कि PM मोदी के चलते तो हम अमेरिका भी नहीं जा सकते। 6 लाख रुपए की जगह अब हमें 88 लाख रुपए खर्च करके जाने होंगे। अब संजय राउत यहाँ पर अपने बयान में बार बार खुद को अमेरिका जाने की बात कह रहे थे, खुद को बीच बीच में ला रहे थे, लेकिन यहाँ पर मीडिया वालों ने संजय राउत को बीच में टोका और उन्हें समझाया कि सर ये वीजा हर किसी पर नहीं लगा है बल्कि IT कर्मचारियों पर लगा है। लेकिन संजय राउत ने मीडिया वालों की एक भी बात नहीं सुनी और H-1B वीजा पर अनाप शनाप बोलते रहे। संजय राउत तो ये भी कहते रहे कि कल को मैं भी अमेरिका जाना चाहूंगा तो मुझे भी 88 लाख रुपए खर्च करने होंगे। PM मोदी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब फिर से मीडिया वालों ने कहा कि सर ये आप पूरा पढ़ लीजिए, H-1B वीजा हर किसी पर नहीं लगा है, आम व्यक्ति पर नहीं लगा है बल्कि जो अमेरिका में कर्मचारी है उस पर लगा है, जो अमेरिका में नौकरी करने जा रहा है उस पर लगा है। खासकर इसका प्रभाव IT सेक्टर के लोगों पर पड़ेगा, आप पर या हम पर नहीं।